कल से एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है मुझसे, क्या लाहौर 1947 अब डिब्बा बंद हो जाएगी? मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे यूट्यूब हैंडल पर लगातार लोग पूछ रहे हैं, क्या राजकुमार संतोषी को जेल हो जाएगी और फिल्म पर असर पड़ेगा? तो इस एपिसोड में मैं इस सवालों का जवाब लेकर आ गया हूं। मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जन गण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो दूसरे सवाल से पहले शुरू करते हैं। जो दूसरा सवाल था, क्या राजकुमार संतोषी को जेल होगी? क्योंकि इसी सवाल के अंदर पहले वाले सवाल का जवाब भी छिपा है, तो सीधा सीधा इसी सवाल से शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए। पहली बात यह कि राजकुमार संतोषी को जेल होने नहीं वाली है। क्यों? क्योंकि नंबर एक, उन्हें बेल मिल गई है, जमानत मिल गई, तो जेल नहीं जाएंगे। एक तो यानी अभी वो जब जेल नहीं जा रहे हैं तो फिल्म पे कोई असर सीधा सीधा पड़ता हुआ फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। दरअसल होता क्या है कि जामनगर कोर्ट ने सजा तो सुना दी है, लेकिन साथ में 30 दिन की मोहलत दी है। 30 दिन की मोहलत में क्या होगा कि इस बीच में वो अपील दायर कर सकते हैं, जो अपील जाहिर तौर पर दायर की जाएगी। और पहले तो इसी कोर्ट को फैसला करना पड़ेगा, अपील पर फैसला करना पड़ेगा। इसके बाद जब वर्डिक्ट आ जाएगा इस कोर्ट का, उसके बाद फिर ये हायर कोर्ट में मामला जाएगा। हायर कोर्ट के बाद मतलब हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये लड़ाई तो आगे लंबी चलती है, तो मतलब वहां तक मामला जाएगा। और आप सोचिए, जिस केस को पिछले 8 साल 9 साल से जो केस चल रहा है, 2015 से शुरू हुआ और 2024 हो गया है, अभी तक यहां पर एक ही डायलॉग फिट होता है, जिससे सारे सवालों का जवाब जिसके अंदर छिपा है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, माय लॉर्ड मिली है तो तारीख पर तारीख, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ के पैमाने, इंसाफ कई बार क्या होता है, एक कोर्ट के हिसाब से इंसाफ कुछ है, दूसरे कोर्ट के हिसाब से इंसाफ कुछ है। तो एग्जैक्टली जब हायर कोर्ट का फाइनल फैसला आ जाता है तो उसके बाद माना जाता है कि कानून की कार्रवाई पूरी हो गई, कानून की प्रक्रिया पूरी हो गई। तब तक कानून की प्रक्रिया पूरी नहीं है और इसीलिए अदालत ने फैसला सुना दिया, वो फैसला हम आप तक ले आए, लेकिन उसके आगे क्या होने वाला है वो आपको यहां बताने जा रहे हैं। तो यानी अभी तो फिलहाल राजकुमार संतोषी को जेल होने के कोई आसार नहीं है। उनको 2 साल जेल की सजा सुनाई गई है, अभी जेल में डाला नहीं गया है। एक चीज एकदम क्लियर रखिए। उसके बाद क्या होगा, वो अपील करेंगे या मामला आगे कोर्ट में जाएगा, कानूनी लड़ाई चलती रहेगी जिसमें सालों निकल जाने हैं जी, सालों। तो यानी इस फिल्म पर कोई सीधा असर अभी फिलहाल पड़ने वाला है नहीं। सिर्फ एक ही चीज इंपैक्ट होगी, राजकुमार संतोषी पर जो दाग लगा है, तो क्या ये दाग धुलेगा कि नहीं धुलेगा, आगे सवालों का जवाब सिर्फ इसी में छिपा है। अब सवाल यह है कि क्या राजकुमार संतोषी का इस पर बयान आया? तो बिल्कुल बयान आया है। तो जो बयान आया वो आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं, समझाते हैं भाई क्या कह रहे हैं और क्या कहना है। दरअसल राजकुमार संतोषी ने सीधा सीधा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके बिनेश पटेल नाम के वकील हैं, उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया है और उन्होंने क्या कहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल द कोर्ट हैज स्टेड इट्स जजमेंट फॉर 30 days, ग्रांटेड संतोषी बेल आफ्टर वी साउट टाइम टू अपील अगेंस्ट द जजमेंट एट ए हायर फोरम। मतलब हमने हायर फोरम पर केस डालने के लिए 30 दिन की मोहलत मांगी थी, जो मिल गई, उसके बाद जमानत मिल गई है, यानी 30 दिन के लिए छुट्टी हो गई, 30 दिन तक तो कुछ नहीं हो रहा है। इसके बाद अगली कोर्ट में जब मामला जाएगा तो वहां सुनवाई होगी। आगे कहते हैं, द प्रोसिक्यूशन डिड नॉट प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू प्रूव दैट मिस्टर संतोषी हैड टेकन मनी एट ऑल। द प्रोसिक्यूशन इटसेल्फ हैड admitted that a third party has collected the said money from the complainant। तो मतलब वो कह रहे हैं कि राजकुमार संतोषी का जो वर्जन है वो ये कह रहे हैं कि हमने तो पैसा लिया ही नहीं है, वो पैसा तो तीसरी पार्टी ने लिया था। मतलब जो देने वाला पैसा है उनसे पैसा सीधा राजकुमार संतोषी को नहीं आया, एक थर्ड पार्टी को आया। वो थर्ड पार्टी कौन है इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन कहा गया कि उस थर्ड पार्टी ने पैसा लिया है। और जो चेक दिए राजकुमार संतोषी ने चेक नहीं दिए, उस थर्ड पार्टी ने चेक दिए हैं राजकुमार संतोषी के नाम से, जिसका राजकुमार संतोषी को कोई पता नहीं था और इसीलिए उन पर एक केस साबित होता नहीं है। हालांकि कोर्ट के सामने भी दलील रखी गई थी, कोर्ट ने मानी नहीं बातें और इसीलिए फैसला सुनाया। लेकिन अब जो भी प्रतिवादी है या कंप्लेनेंट है, उसके पास ये पूरा मौका है कि वो आगे जाके अपनी बात कहे और यहां पर भी ऐसा ही होने वाला है। तो ये उनकी तरफ से बयान है कि हम इन पॉइंट्स के साथ और कुछ और पॉइंट्स हैं उनके साथ में हम हायर कोर्ट्स में जाएंगे, वहां अपनी बात रखेंगे। और अभी यहां पर ही अभी एक वक्त आता है जहां समझौते की बात होती है, तो यह समझौते की बात फिलहाल नजर नहीं आ रही है। यहां मामला अगले कोर्ट में जा रहा है। इंटरेस्टिंग ये है कि जो पीयूष भोजानी है, जो बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव अशोक लाल के, जो उनके वकील हैं अशोक लाल, जिन्होंने पूरी कंप्लेंट दायर की है। 1 करोड़ रुपए, अब कल तक 1 करोड़ था, अब हो गए शायद 11 या 12 चेक की बात आ गई है। 10-10 लाख के 10, 11, 12 चेक, तो 1 करोड़ सवा करोड़ तक मामला पहुंच गया है। तो खैर, तो उनका कहना है कि 12 केस फाइल हुए हैं संतोषी के खिलाफ चेक बाउंस के, और हर केस जो है 10 लाख रुपए का है। और ये चेक संतोषी ने 1 करोड़ 20 लाख
के लिए, उसके चुकाने के लिए जारी किए थे अशोक लाल को। ये उनकी तरफ से अब भी उस बयान पे कायम है। तो यानी ये कानूनी लड़ाई सिमटती नजर नहीं आ रही है, कानूनी लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन फिल्म पर इसका असर पड़ता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक ये पूरी कानूनी कार्रवाई चलेगी तब तक यहां पर मामला निबट चुका होगा, फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी होगी। शूटिंग तो 12 तारीख को शुरू हो गई, खत्म हो चुकी होगी, और आगे वो प्रोडक्शन वाली स्टेज में निकल जाएगी। तो यानी राजकुमार संतोषी का काम तब तक खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जो होगा वो सामने आ जाएगा। हालांकि राजकुमार संतोषी पर सबसे बड़ा आरोप ये है कि उन्होंने पैसा लिया और वापस नहीं किया है, चुकाया नहीं। और दूसरा आरोप यह है कि जब जब अदालत ने बुलाया वो अदालत के पास गए नहीं। 16-17 बार ऐसा मौका है जब जाना था उन्हें, वो नहीं गए। सबसे बड़ा आरोप उनके ऊपर यह है। अदालत की नाराजगी की वजह भी यही है। हालांकि इसमें 2 साल का जो कैद है, ये मैक्सिमम कैद है इस केस के अंदर, तो वो उनको यहाँ दी है कोर्ट ने। लेकिन ये कोर्ट, अगला कोर्ट क्या फैसला करता है इस पर निगाह रहेगी। जैसा अपडेट होगा आप तक लाते रहेंगे।